जैसा चेंज करने के लिए कहा था चेंज कर दिया। मैंने आपसे चेंज करने के लिए कुछ नहीं कहा था, तो अपनी गलतियां मेरे सिर पर मत डालिए। कभी कभी लगता है कि कितनी खूबसूरत है ना जिंदगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे प्यार होगा। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जो मैं महसूस कर रहा हूं क्या उसे प्यार कहते हैं। आपने मुझे बेवकूफ समझाया क्या? मुझे पहले दिन से पता था कि पृथ्वी क्या कर रहा है और हमने आपको सब कुछ बता दिया। अब ये केस आपको हैंडल करना है। आप कुछ भी कीजिए, पृथ्वी को जेल से बाहर निकालिए। मैं उसे जेल में नहीं देख सकती। देखिए मैम, मैं पृथ्वी को इस केस से बचा लूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। मैं जज को पृथ्वी के पास के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, वही कहानी जो आपने मुझे बताई है, क्योंकि वो कहानी सुनने के बाद हो सकता है कि उसे जज की सिंपैथी मिल जाए। वो क्या है ना, लूथराज ने जो भी उसके साथ गलत किया वो बोल देंगे कि ऋषभ लूथरा ने जो कुछ भी उसके साथ किया, पृथ्वी उसके बाद अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रह सका। आप कुछ भी कहिए, कुछ भी करिए, आई डोंट केयर। आप पृथ्वी को जेल से बाहर निकालिए। आपने सही सुना, आप कुछ भी करिए और पृथ्वी को जेल से बाहर मत आने दीजिए। क्या? मेरी फैमिली मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उन्हें खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कोई भी कीमत चुका सकती हूँ। हेलो 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 मिस्टर मेहता, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। क्या हुआ ऋषभ जी? वही जो नहीं होना चाहिए था। तुमने अभी भी फोन पे कहा के पृथ्वी को जेल से निकालो, और तुमने जैसे मेरी परछाई देखी तुमने अपनी बात पलट दी। हाथ मत लगाना, तुमको लगता है मैं बेवकूफ हूं तो बस। ऋषभ जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझ पर क्यों शक कर रहे हो? आपने गलत सुना। हाँ, मैंने आपकी परछाई देखी, लेकिन मैंने अपनी बात नहीं पलटी। ऋषभ जी ट्रस्ट मी, मैंने ये कहा कि कुछ भी हो जाए पृथ्वी जेल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपने गलत सुना ऋषभ जी। हाँ, शायद मैंने ही गलत सुना होगा। एक शब्द से पूरा मतलब जो बदल जाता है, मैंने ही गलत सुना होगा। हर बार मैं ही गलती करता हूँ। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा स्ट्रेस था काम की वजह से। सॉरी। थैंक गॉड, मैंने इसे फिर से झूठ बोला और इसने फिर से मेरी बात मान ली। ये आदमी बेवकूफ का बेवकूफ रहेगा। इसके सामने अगर मैं किसी का खून भी कर दूं और अगर कहूं कि ऋषभ जी मैंने खून नहीं किया तो मेरी बात मान लेगा। कितना अजीब है ना, किसी के सामने आंसू निकालो तो वो इंसान पत्थर से मोम बन जाता है। फॉर अ फूल यू आर। तुम चाहे मुझे कितना ही बेवकूफ बना लो शलिन, पर राज नहीं अब्बास। मुझे अपने आप पर भरोसा है और मैं जानता हूं कि क्या सही है और क्या गलत है। और जो मैंने सुना वो गलत नहीं था, गलत तुम हो शलिन। मैंने तुमसे झूठ इसलिए कहा कि अगली बार जब मैं तुम्हें पकड़ूं तो रंगे हाथों पकड़ूं, जब तुम्हारे पास एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सक्यूज देने के लिए कोई सोल्यूशन ना हो, कोई रास्ता ना हो। पृथ्वी का पर्दा तो फाश हो गया शलिन, अब बारी तुम्हारी। अब तुम्हारा सच मैं सबके सामने लेकर आऊंगा। अरे तुम वापस आ गए? आज ना तुम्हें छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। ओह अच्छा। हाउ स्वीट। पर पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि की कि की कि की
तुम अपनी कार कीज भूल गए थे। भूल तो गया था। हाँ तो फिर फालतू की बातें मत बनाओ कि मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। सीधा सीधा बोलो कार की रह गई है, वो लेने आया हूँ। मैं कोई बातें नहीं बना रहा हूँ, मैंने सच में बोला कि तुम्हें छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा मेरा। सच में बोला? हाँ। एक सेकेंड। यस कोच। आई एम कॉलिंग टू कंफर्म दैट तुम टाइम पे आ रहे हो ना? या कोच, आई विल बी ऑन टाइम। ओके, आई विल सी यू देयर। बाय। कोच का फोन हो गया। अभी तो तुमने कहा कि मन नहीं कर रहा है जाने का, तो मैं सोच रही थी कि अगर मन नहीं कर रहा है तो मत जाओ। एक्चुअली वो क्या था ना, मैंने तुमसे पूछा, तुमने कहा मुझे जाना चाहिए, क्रिकेट खेलना इंपॉर्टेंट है, राइट? मेरा मन तो नहीं कर रहा, लेकिन वो क्या है ना, मैं अपने मन को मार लूंगा। इतना भी मन मारने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा मन कर रहा है मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का, तो ठीक है, आज मत जाओ, हम घर पे ही टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, नहीं जाता, चलो टाइम स्पेंड करते हैं। हाँ ठीक है, तो तुम्हारी कीज मैं वापस रख देती हूँ। हाँ ओके, नहीं जाता, कोच को भी फोन करके मना कर देता हूँ। कोच, सॉरी, गलती से लग गया था। पागल हो क्या? तुमने तो बोला कि मत जाओ। हाँ तो मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हें तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना था ना। तो मैं तुम्हें टेस्ट कर रही थी, तुमने सच में फोन कर दिया। तो टेस्ट करो, तुमने कहा रुक जाओ तो मैं रुक गया। हाँ मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, लेकिन हमारी प्रैक्टिस की कॉस्ट पे नहीं। तुम जाओ। पक्का? हाँ सोच लो। हाँ सोच लिया, ये लो। पक्का? हाँ। तुमने कहा कि रुक जाओ तो मैं रुक रहा हूँ। अरे बोला ना, मैं मजाक कर रही थी, मुझे क्या पता मैं बोलूंगी रुक जाओ तो रुक ही जाओगे। तुम्हें तो बहाना चाहिए अपनी प्रैक्टिस मिस करने का। ये लो पकड़ो। अपन दोनों का ना थोड़ा अलग है, लोग पहले प्यार करते हैं, फिर डेटिंग करते हैं, फिर शादी करते हैं। हम लोग मिले, फिर जले, फिर दिल जले, फिर नफरत, और उसके बाद शादी। और फिर पता क्या हुआ? प्यार। और ऐसा प्यार हुआ कि अब कुछ दिखता ही नहीं तुम्हारे सिवा। नजर ना लगे ऐसे प्यार को। बिल्कुल नहीं लगेगी। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, बस प्रैक्टिस पे नहीं जाता, आज का पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताता। अच्छा, ये लो पकड़ो गाड़ी की चाबी, ये तुम्हारे ग्लासेस और ये तुम्हारा फोन, और जाओ प्रैक्टिस पे। पक्का? हाँ। सोच लो। सोच लिया? पक्का? पक्का 100%। देखो एक बार और सोच लो। मुझे बहुत काम है, बाय। बाय, I'll see you। करण अब तक घर नहीं आया। मैं हेल्प कर देती हूँ। गिरीश, जाओ महेश जी को बुला लाओ। मैम मैं गया था, पर महेश सर ने कहा पहले वो मैच देखेंगे, उसके बाद डिनर करेंगे। अरे महेश पापा, कृतिका, समीर सब कहाँ पे है? प्रीता, वो सब छोड़ो, ये बताओ कि करण कहाँ है? करण तो प्रैक्टिस पे गया हुआ है और आज लेट आएगा। प्रीता, बाकी सब मैच देख रहे हैं। मैं भी खाना सर्व करके मैच देखूंगा। ठीक, मैच देखना है तो जाओ देखो, मैं सर्व कर देती हूँ। नहीं नहीं प्रीता भाभी, मैं पहले सर्व करूंगा, उसके बाद मैच देखूंगा। अरे ऋषभ आ गया। आजा पुत्र, खाना खा ले। मैं ना दरवाजा बंद करके आती हूँ, बहुत बिजली कड़क रही है। संभाल के। ऋषभ बेटा, संभल के, आराम से पुत्र। आपका फोन, आप ठीक है ना? I'm fine। ये स्मेल, ऋषभ जी ने ड्रिंक किया है। ऋषभ बेटा, आ जाओ, आके खाना खा लो। आजा पुत्र। ऋषभ आजा। इसे क्या हो गया? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब थके हुए वो ऑफिस से आए ना, तो हाथ मुंह धोकर आते होंगे। ऋषभ जी ने आज ड्रिंक क्यों किया है?
और इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कहीं खोए खोए से हो जैसे। कुछ तो हुआ है इनके साथ। ये मुझे तुम्हारा थैंक यू नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्यार। Let's give a big round of applause to my dear God. Wow. कैसे कर लेते हो ना आप ये सब? आप टेंशन मत लो। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये क्यों किया मेरे साथ, वो क्यों किया मेरे साथ। मैं ही मिला था ये करने के लिए, मैं ये सब नहीं बोलूं। मेरे को एक होप था आपसे कि आप मेरा दिल नहीं तोड़ोगे। You disappointed me. I am hurt. मैं नहीं करता हूँ किसी का बुरा। मेरी पीठ पीछे हो रहा है ये सब। शादी के बाद मैंने कभी किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखा और मेरे पीठ के पीछे हो रहा है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तो मुझे पता लगेगा, है ना? कम उठो, get up. मैं पता लगा के रहूंगा। शरीर के पेट में बच्चा किसका था? मेरा नहीं था। मेरा कैसे हो सकता? नहीं। पता तो मैं लगा के रहूंगा कि तुम्हारे पेट में बच्चे किसका। राखी मैम, मैं महेश सर, समीर सर और कृतिका मैम को खाना दे आऊं ऊपर? कोई जरूरत नहीं गिरीश, उनकी आदतें खराब मत करो। बेडरूम में कोई खाना खाता है क्या? प्रीता, तुमने पीहू को खाना खिला दिया? हाँ, पीहू को खाना खिला दिया। अब वो अपने खिलौनों से खेल रही है। आप लोग यहाँ? हाँ बेटा, खाना खा रहे हैं। आ जाओ, हमारे साथ बैठ के खाना खा लो। जी दादी, मैं देती हूँ। मैम, उन लोगों को भूख लगी होगी, मैं ऊपर खाना दे आऊं? जा पापा, दे आ। ओके मैम। मम्मी जी, गिरीश हम सबका कितना ख्याल रखता है ना? पुत्र, वो ख्याल नहीं रख रहा, वो बहाने बना रहा है, उसे मैच देखना है, इसलिए कह रहा है खाना दे दूं। ओह शलित, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? अपना और ऋषभ जी का खाना कमरे में ही ले जाओ ना, दोनों साथ में बैठ के खाओ ना। नाना मुझे डर लग रहा है, मुझे सांप से बहुत डर लग रहा है। प्रीता, तुम्हारी शादी को टाइम हो गया है, सो हनीमून पीरियड ओवर। पति पे इतना कंसंट्रेट मत करो, एक बच्ची की माँ हो, अपनी बेटी का ध्यान दिया करो, उसे डर लग रहा है। प्रीता, देखो अगर तुम बिजी हो, मैं पीहू को हैंडल कर लेती हूँ। I mean, तुम्हें और भी काम होंगे ना। पीहू बेटा, आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। नहीं, प्रीता इसकी माँ है। प्रीता, तुमने इसको अपनी जिंदगी में शामिल किया है, तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। लापरवाही मत करो, इसे अपनी जिंदगी बना के रखो अपने पास। मम्मी जी, आप तो प्रीता को ऐसे डांट रही हैं जैसे वो पीहू को अकेले कमरे में छोड़ आई। पीहू सो गई तब तो प्रीता ही ना। फिर इतनी जोर से बिजली कड़क रही है, शायद उसकी आवाज से जग गई होगी। प्रीता, तुम एक बेटी की माँ हो,
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से समझो। मैंने आज तक तुम्हारी जैसी माँ नहीं देखी जो अपने बेटी की देखभाल भी नहीं कर पा रही है। प्रीता, उतर तो पीहू को लेके कमरे में जाओ, वरना खामखा लोग तुम्हें जज करेंगे और जलीकट्टी सुनाएंगे। वाह भाभी, हर बार प्रीता को सपोर्ट करती हैं आप। क्यों? करीना दी, मेरी समझ में नहीं आता, जब प्रीता की कोई गलती भी नहीं होती तब भी आप उसे इतना क्यों सुनाती हैं? रियली? प्रीता की कोई गलती नहीं थी? वो बच्चा जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पर रात को जाग जाग के देखता था कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, वो बच्चा जिसके लिए मेरे दिल में तुम जैसी लड़की के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आया, वो बच्चा जो मेरे माँ बाप की आंखों में आस थी हर रोज, वो बच्चा जिसको मैंने अपनाया, अपना समझ गया, वो बच्चा किसका था? तुम्हारी आंखों में मुझे झूठ के अलावा कुछ नहीं दिखता यार, इतना सा भी सच नहीं दिखता मुझे तुम्हारे अंदर। पर किस्मती है मेरी, मुझे मेरी बीवी की आंखों के अंदर सच्चाई नहीं दिखती है, वो भी मेरे लिए। तुम पता पृथ्वी के लायक ही हो, तुम उसी वो लफंडर के लायक ही हो, तो कोई के आदमी की जरूरत पड़ गई तुमको। Shame on you. Now would you please tell me? Would you please tell me? उस बच्चे का बाप कौन था? नहीं बताओगी ना? तुमको बताना या नहीं बताना? मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दो। नहीं बताना ना? ऋषभ जी, किसी ने आपके कान भरे? ऐसा मेरे कान भरे हैं, मुझे किसी के कान भरने की जरूरत नहीं है। I have seen it from my eyes. Okay. तुम शर्लिन, मैं पृथ्वी। अब मैं तुमको तुम्हारा डायलॉग सुनाता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इस प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे सिर्फ बदले में, इस प्यार के बदले में प्यार चाहिए, कुछ ज्यादा है। ये मुझे तुम्हारा थैंक यू नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्यार। कान मेरे अब तक भर रहे थे, अब नहीं। उस बच्चे का बाप कौन था? अब भी नहीं बता रही हो। कहां से लाती हो इतनी बेशर्मी? मुझे भी बता दो यार, थोड़ी सी। क्या बात है? तुम्हारे मेहता जी को फोन किया था मैंने, याद आया कुछ? बुलाया मैंने उसको मिलने के लिए, 2 मिनट में पूरा उगल दिया उसने। शर्लिन जी, आप क्या कर रही थी, क्या कर रही हैं और क्या करेंगी? आपकी जन्म कुंडली मेरे सामने है। कितनी शिद्दत से आप पृथ्वी को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है ना, ये जन्म कुंडली मेरे सामने है। कितने पैसे दिए ना अपने अपने मेहता जी को, वो भी मुझे मालूम है। अब ये मत बोलना कि नहीं दिए है ना, वरना अभी फोन करूंगा, उसको यहाँ बुलाऊंगा और तुम्हारा सच पूरे घर के आगे, पूरी दुनिया के सामने लेकर आऊंगा। बोलो, करूं फोन? क्या तुम खुद सच बता रही हो? क्या करूं बोलो? बताओगे सच? मतलब नहीं बताना? ठीक है, अब तुम्हारे मेहता जी ही सच बताएंगे। ऋषभ जी, हाथ मत लगाना। तुम्हारे मेहता जी बताएंगे तुमको। मैं कन्फेशन चाहिए ना आपको? बताओ। आप सच्चे, मैं झूठी। तुमने जो कुछ कहा है ना, हर एक अल्फाज सही है। मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, मैं तुम जैसे इंसान से प्यार करूंगी? You're wrong, मिस्टर ऋषभ लूथरा। सब दिखावा था, नाटक था मेरा। मेरे दिल में इतनी सी भी फीलिंग नहीं तुम्हारे लिए। और तुम मुझे क्या बोलोगे कि मैं मिसेस लूथरा नहीं हूं? अरे मुझे ही कभी मिसेस लूथरा वाली फीलिंग नहीं आई। मेरे पति बनने के लायक नहीं हो। बहुत शौक है ना सच सुनने का, सुन लिया। अब क्यों ऐसे खड़े हो? क्योंकि अब तुम्हारा सच सब बाकी सब लोग सुनेंगे। ये सच तुमने मेरे सामने बोला है ना, तो बाकी सबके सामने बोला। जाओ। Hey. Dare you resist? Dare you resist? ऋषभ, मेरे हाथ छोड़ो। ऋषभ,
लेके जा रहे हो? अब सबके सामने तुम बताओ कि वो बच्चा किसका था? पृथ्वी का था। वो बच्चा पृथ्वी का था। यही सुनना चाहते थे ना तुम? बहुत देर से चिल्ला रहे थे ना, कन्फेशन चाहिए, कन्फेशन चाहिए। तो यही सच है, वो बच्चा पृथ्वी का था। अरे तुम जैसे इंसान से कौन प्यार करेगा? हाँ, जो हर किसी के सामने सर झुकाकर चलता है। पृथ्वी सर उठाकर चलता है, अपने हक के लिए लड़ता है। तुम जैसा नहीं है वो। अरे तुम्हारे साथ रह के ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। पृथ्वी के साथ रह के मुझे फ्रीडम मिलती है, एक्साइटमेंट मिलती है। तुम कह रहे थे कि फैमिली के सामने लेकर जाना चाहते हो, चलो लेके चलो। बताती हूँ मैं कि तुम्हारे और मेरे बीच में आज तक कुछ नहीं हुआ है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे तुम मजाक बनकर रह जाओगे, तुम्हारा परिवार मजाक बनकर रह जाएगा जब सबको पता चलेगा कि मैं ऋषभ लूथरा से नहीं, पृथ्वी मल्होत्रा से प्यार करती हूँ, कि मैं ऋषभ लूथरा के बच्चे की मां नहीं, पृथ्वी मल्होत्रा के बच्चे की मां बनने वाली थी। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे तुम्हारे मॉम, तुम्हारे डैड सब डिप्रेशन में आ जाएंगे, सबका दिल टूट जाएगा। मुझे कोई पृथ्वी से प्यार करने से नहीं रोक सकता, समझे तुम? चला गया ऋषभ, सच में चला गया यहाँ से। पर ऐसा क्या हुआ? उसे तो मुझे घर से निकालना चाहिए था, वो खुद घर छोड़ के चला गया। ऐसा अचानक से क्या हो गया? और तुम्हें कैसे लगा कि तुम्हारे और मेरे बीच में कभी कुछ हुआ होगा? You're wrong. You are not a man enough to handle a woman like me. I hate you. Fashodan, कितनी जहरीली जुबान है तेरी। अरे सांप का कांटा एक बार पानी मांग सकता है, लेकिन तेरी जुबान से निकली हुई बातें इंसान के दिल पे लगती हैं। और बेचारा ऋषभ लूथरा, उसका दिल ऐसे टूटा कि वो एक सेकंड के लिए भी घर में नहीं रहा। जब वो घर से जा रहा था तो एक बार उसने नजर उठा के तुझे नहीं देखा। परफेक्ट। अभी जो अच्छी बहू की एक्टिंग है ना, वो मुझे कभी नहीं करनी पड़ेगी, किसी को रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। अपनी वो इमेज मतलब लूथरास के सामने मैं एक्सपोज भी नहीं हुई। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? मेरी लाइफ पूरी सॉर्टेड है। आई एम सो हैप्पी। प्रीता, तुम क्या बात है? जिसका पति इस तरह घर छोड़कर चला जाए, रोते हुए, इतनी नाराजगी के साथ, वो इस तरह तो बिहेव नहीं कर रहा होता। तो क्या करूं प्रीता? अपनी जान दे दूं क्या? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो? तुम फिजियोथेरेपिस्ट के साथ साइकोलॉजिस्ट भी बन गई हो, लोगों की हड्डियां जोड़ते जोड़ते लोगों का दिमाग पढ़ने लगी हो। अगर तुम मेरा दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रही हो ना, तुम बहुत गलत पढ़ रही हो। मैं सच में बहुत दुखी हूँ। मैं सोच सोच के पागल हो रही हूँ कि ऐसा क्या हो गया कि ऋषभ जी घर छोड़ के चले गए। देखो, तुम्हें जितने बहाने बनाने हैं बना लो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि तुम्हारे और ऋषभ जी के बीच में कोई बात तो जरूर हुई है जो तुम मुझे नहीं बता रही हो और किसी को नहीं बता रही। वरना ऐसा क्या हो सकता है कि ऋषभ जी इस तरह घर छोड़कर चले जाएं? इतनी बुरी हालत में, इतने बुरे मूड के साथ, करण के आने की वेट तक नहीं की। जैसे करण आता है ना, मैं करण को कहूंगी कि वो ऋषभ जी से बात करे। और अगर इन सब में तुम्हारी कोई गलती निकली ना शर्लिन, तो फिर तुम देखना, तुम्हें इस घर से नहीं, ऋषभ जी की जिंदगी से भी बहुत दूर कर दूंगी मैं। प्रीता, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं बदली? मैं सच में बदल गई हूँ। एक्चुअली तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारे और मेरे बीच में जो हुआ है पहले, उसकी वजह से तुम मुझे ट्रस्ट नहीं कर सकती। बट ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता कि ऋषभ जी के साथ क्या हुआ है। मुझे नहीं पता कि वो घर छोड़ के क्यों चले गए। मुझे नहीं पता कि वो किसी के लिए क्यों नहीं रुके। मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, और अभी अभी तो मुझे ऋषभ जी का प्यार मिलने लगा था। आई एम सॉरी प्रीता, मेरी भी बुरी आदत है कि मैं गुस्से में तुम्हें कुछ भी कह देती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई जस्ट होप कि
तुम सच बोल रही हो? ये प्रीतम मुझे बहुत इरिटेट करती है। अरे जब देखो तब मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है? भगवान प्लीज किसी को भेज दो जो इसे इस घर से निकाल कर ले जाए। प्रीता, एक मिनट। अगर तुम्हें थोड़ी फुर्सत मिल जाए तो अपनी बेटी पे भी ध्यान दे दिया करो, उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। कुछ हुआ है क्या? कुछ होना जरूरी है क्या? तभी तू पीयू का ख्याल रखेगी, उसे देखेगी, उसे टाइम देगी। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि प्रीता, ऋषभ और शर्लिन के लाइफ में जो कुछ भी हुआ है ना, उसे हम सॉल्व कर देंगे, हम हैंडल कर लेंगे ये सब बातें। तुम सिर्फ अपनी बेटी पे ध्यान दो। पीयू को तुम्हारी जरूरत है, तुम उसकी माँ हो। रिमेम्बर, ये घर के जो प्रॉब्लम्स है ना, उन पे ज्यादा ध्यान मत दो। हम सब है सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, समझ गई? और अगर तुम्हारे पास टाइम ना हो ना, तो सोनाक्षी को बता दो, वो पीहू का ध्यान बहुत अच्छे से रख लेगी। वो पीहू की असली माँ है। याद है तुम्हें ना? करीना दी, ये आप कैसी बातें कर रही? प्लीज, आज नहीं। राखी पुत्र, तू अपने कमरे में जा। महेश जब उठेगा और उसे पता चलेगा कि ऋषभ घर से चला गया तो बहुत अपसेट होगा। तू कमरे में जा। और करीना, तू कृतिका के पास जा, वो तेरी पहली जिम्मेदारी है। माँ, दादी, घुटना दुख रहा है? नहीं पुत्र, लाइए मैं दबा दे। नहीं, रहने दे, ठीक हो जाएगा। अरे दादी, ये आपने फिजियोथेरेपी करना बंद कर दिया है ना, इसलिए आपका घुटना दुख रहा है। कल से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और अभी बिल्कुल कोई दवाई मत लेना। ओह, तो प्रीता यहाँ दादी को बटरिंग कर रही है। मैं आपके लिए गर्म पानी की बोतल करके लाऊं? सिकाई करोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस 2 मिनट देना और दवाई मत लेना। पीहू की क्लास में दिशा का आज बर्थडे है, मैं भी पीहू के साथ जा रही हूँ। बर्थडे पार्टी में ड्रॉप कर दूंगी, फिर रोमा जी मतलब दिशा की मम्मी जब पार्टी खत्म हो जाएंगी तो मुझे कॉल कर देंगी, तो मैं पीहू को पिक करके वापस ले आऊंगी। प्रीता, ड्राइवर को साथ में ले जाना। अब जो खेल खेलेगा प्रीता का ये फोन खेलेगा। हेलो हेलो प्रीता, दिशा का बर्थडे सेलिब्रेट हो गया। तुम एक काम करना, बच्चे अभी खेल रहे हैं, तुम आधे घंटे बाद आ सकती हो पीहू को लेने के लिए। या थैंक यू। अब प्रीता टाइम पे पहुंच ही नहीं पाएगी क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं है ना। वो पहुंचेगी देर से, तब तक पीहू का रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। रोते रोते घर पे फोन करेगी कि मुझे घर लेने आओ, और फिर पूरी की पूरी लूथरा फैमिली प्रीता का बैंड बजाएगी। वैसे टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज तो होता ही है, लेकिन मुझ जैसे बुरे लोगों को टेक्नोलॉजी का बुरा यूज करना अच्छे से आता है। अब मैं रोमा का नंबर प्रीता के फोन में अपने नाम से सेव कर दूंगी और रोमा का नंबर ब्लॉक कर दूंगी। फिर ना तो उसे कोई कॉल आएगा तो प्रीता कॉल बैक क्या करेगी, और मैं अपने नंबर को रोमा के नाम से सेव कर दूंगी। तो मैसेज करूंगी मैं, और प्रीता को लगेगा कि रोमा मैसेज कर रही है। प्रीता, रोमा हियर। दिशा की मम्मी, पार्टी ओवर हो गई है पर बच्चे अभी एंजॉय कर रहे हैं।
तो 1 घंटे बाद ही फ्री होंगे, तो 1 घंटे बाद आके पीहू को ले जाना। तुम प्रीता के फोन के साथ क्या कर रही हो? हाँ तुम करवा लो। ओके बाय। पापा। अरे हाँ प्रीता बेटा, आपने अपनी दवाइयाँ ले ली? आप बेटा दवाई तो नहीं ली मैंने। क्यों नहीं ली? अरे टाइम हो गया है पापा आपको दवाई लेने का, आपको तो ले लेनी चाहिए थी अभी तक। क्या हुआ ना, वो गलती से दवाई फेंक गई। फेंक गई मतलब? अरे वो मैं ड्रॉर क्लियर कर रहा था तो क्लियर करते करते ये बॉक्स नीचे गिर गया, अब तो दवाई भी नीचे गिर गई। इतनी देर में मैं दवाइयां संभालता तो पीहू आ गई। अब पीहू के साथ खेलता खेलता बाहर चला गया, तो बाद में गिरीश आया, उसने सफाई की तो उसने सोचा कि दवाइयां ऐसे ही नीचे गिरी हुई तो बेकार होंगी, तो उसने सब फेंक दिया। पापा आपकी इतनी इम्पोर्टेंट दवाइयाँ आपके पास नहीं है, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना। ये अभी हुआ है ना 2 घंटे पहले, तो थोड़ी देर पहले हुआ है, तो कैसे बताता? अच्छा ठीक है, तो मैं ना ऐसा करती हूँ, अभी थोड़ी देर में पीहू को लेने जाऊंगी, बर्थडे पार्टी में गई है ना, तो आते हुए आपकी सारी दवाइयाँ लेकर आती हूँ। बेटा तू ना हो तो मेरा ख्याल कौन रखे? बेटी हो तो ऐसी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जरा वॉशरूम होके आता हूँ। पीहू को पार्टी से लाने का टाइम हो गया और मैसेज तो आया नहीं है अभी तक। अरे रोमा जी का मैसेज कब आया? मुझे पता ही नहीं चला। ओहो पार्टी अभी भी चल रही है, पीहू को लाने में तो अभी टाइम है, तो पहले जाके पापा की दवाइयां ले आती हूँ वरना देर हो जाएगी। दवाई तो अभी लेनी पड़ेगी। सो मिसेस लूथरा, तुम तो चक्रव्यूह में फंस गई। अब इस चक्रव्यूह से निकल तो नहीं पाओगी तुम, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इस चक्रव्यूह को मैंने रचा है। ये तो मम्मा की कार है। पीहू वेट। हेलो, हाँ प्रीता, पीहू कह रही कि वो जो व्हाइट कार खड़ी है खिलौनों की दुकान के पीछे वो तुम्हारी है? हाँ, मैं आपको और पीहू को देख सकती हूँ। पीहू ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है ना? हाँ। वो वाली कार मम्मा की है ना? पीहू वेट। अरे आप डोंट वरी, हाँ मैं पीहू को ले लूंगी। ओके डोंट वरी। ठीक है चलिए फिर, थैंक यू, बाय।